इंडिया और पाकिस्तान, टू न्यूक्लियर पावर वेल नेबर्स जिनके बीच में हमेशा से ही भरोसा की कमी रही है। साल है 2025 और रिश्ते अभी भी उतने ही खराब हैं। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाजुक सीज फायर बीच में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से टूट जाता है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले टेरर अटैक्स, जिनके लिए पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है, टेंशन और बाधा देते हैं। दोनों देशों के बीच डायलॉग बैंड है। पुराने झागदौन और आज के चैलेंजेस की खाई बहुत गहरी लगती है। 2021 का ट्रूस है, जिसमें थोड़ी देर के लिए शांति मिली थी, अब एक पुरानी याद लगती है। दोनों देश एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं और कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। दोनों तरफ से मीनिंगफुल डायलॉग के लिए पॉलिटिकल विल की कमी इंडिया पाकिस्तान रिश्ते के फ्यूचर को लेकर निराशा और बढ़ा देती है। आईएसएस दुश्मनी की जदेन बहुत गहरी है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा, जिसे इंडिया और पाकिस्तान बने, एक खूनी और दर्दनाक घटना थी। तब से दोनों देशों ने 3 जंग लड़ ली है और कश्मीर इश्यू अभी भी एक बड़ा झगड़े का मुद्दा है। इसमें टेररिज्म का मामला भी शामिल है। इंडिया पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में काम करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देता है, जिसे इस्लामाबाद मना करता है। सालों से चले आ रहे मिसट्रस्ट और दुश्मनी ने एक गहरी शक पैदा कर दी है, जिसे दूर करना मुश्किल है। लोगों के बीच संपर्क और कल्चरल एक्सचेंज की कमी इस दूरी को और बढ़ा देती है। इतिहास का बोझ आज पर भी अपना साया डाले हुए है, जिसे कोई भी समझौता करने की कोशिश मुश्किल हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के आसपास के जियोपॉलिटिकल माहौल में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ने नई अनिश्चितता पैदा की है। ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी की पार्टी ट्रांजैक्शनल अप्रोच और चाइना का मुकाबला करने पर फोकस साउथ एशिया के लिए अनजाने नतीजे ला सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरी किया है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीएस के थ्रू। बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच बढ़ता ये गठबंधन न्यू दिल्ली में चिंता का विषय है। इन रीजनल और ग्लोबल पावर डायनामिक्स के मिलने से पहले से ही तनाव भरे इंडिया पाकिस्तान रिश्ते में और पेचीदगियां आ जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है। पूरी तरह से जंग होने की संभावना एक डरावनी सच्चाई बनी हुई है। फिर भी अंधेरे में उम्मीद की किरण भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी और चुपचाप से बातचीत से भरोसा बनाने और डायलॉग के लिए सही माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हल करना और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना शुरुआती कदम हो सकते हैं। आखिर में दोनों देशों को यह समझना होगा कि शांति और सहयोग उनके लिए ही सबसे अच्छा है। दूसरा ऑप्शन लगातार झगड़ा और अस्थिरता ऐसी दुनिया में बिल्कुल मंजूर नहीं है, जहां और भी कई समस्याएं हैं। दोनों देशों के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो बातों से ऊपर उठें और ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां डायलॉग और डिप्लोमेसी दुश्मनी और शक की जगह ले। साल 1947 इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद 2 नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन यह खुशी का मौका वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से बहुत मुश्किल हो गया। इसने दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड और अक्सर तनाव भरा रिश्ता बना दिया। 2 नेशन थ्योरी पर बेस्ड पार्टीशन की वजह से दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक हुआ। इसने दोनों देशों के सोशल फैब्रिक पर गहरा घाव छोड़ दिया। जल्दी में बनाई गई रेडक्लिफ लाइन, जो बॉर्डर तय करती थी, वो झगड़े की वजह बन गई। कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया एक फ्लैश पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से 1947 में पहला इंडो पाक वॉर हुआ। यह वॉर सीज फायर लाइन के साथ खत्म हुआ, लेकिन असली टेंशन्स अनरिजॉल्व्ड रहे। पार्टीशन के जख्म दोनों देशों को परेशान करते रहे। कई दशकों तक इंडिया और पाकिस्तान कई वॉर्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे रहे। 1965 का वॉर, जो कश्मीर के झगड़े से शुरू हुआ, मिसट्रस्ट को और बढ़ा दिया। 1971 के वॉर ने, जिससे बांग्लादेश बना, ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशंस में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत लोग मारे गए और डिस्प्लेस्ड हुए, जिससे दर्द और दुश्मनी की लेगेसी रह गई।
डिप्लोमेसी की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों का रिश्ता सस्पिशन और हॉस्टिलिटी से भरा रहा। 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, जहां पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंडियन हेल्ड टेरिटरी में घुसपैठ की, इस डीप सीटेड मिसट्रस्ट को दिखाया। लाहौर डिक्लेरेशन और आगरा समिट जैसे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के फेल होने ने इंट्रैक्टेबल राइवलरी के परसेप्शन को और मजबूत किया। इन इवेंट्स ने रिलेशनशिप पर एक लंबा साया डाला है, जिससे पीस और रिकंसिलिएशन मुश्किल हो गया है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कश्मीर डिस्प्यूट है। यह टेरिटोरियल डिस्प्यूट इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ी रुकावट रहा है। इंडिया पाकिस्तान पर कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करने का आरोप लगाता है। उसका कहना है कि पाकिस्तान इस रीजन में एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स को मटेरियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। इससे वायलेंस और काउंटर वायलेंस का साइकिल शुरू हो गया है, जिसमें अनगिनत जानें गई हैं और दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो कश्मीरी लोगों के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट की मांग करता है। वो इंडिया पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस का आरोप लगाता है। इस रीजन में इंडियन मिलिट्री की हैवी प्रेजेंस लोकल लोगों में रिजेंटमेंट और एंगर को और बढ़ाती है। कश्मीर का इश्यू किसी भी बिलैटरल डायलॉग में एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बना हुआ है। टेररिज्म का इश्यू इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देता है। इंडिया लंबे समय से पाकिस्तान पर टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने और सपोर्ट करने का आरोप लगाता रहा है, जो उसकी जमीन पर ऑपरेट करते हैं। 2008 के मुंबई अटैक्स, जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स ने किए थे, इस इश्यू को ग्लोबल अटेंशन में लाए। बिलैटरल एंगेजमेंट्स में इंडिया की ये डिमांड रही है कि पाकिस्तान इन ग्रुप्स के खिलाफ कॉन्क्रीट एक्शन ले। मुंबई अटैक्स ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। अटैक्स के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए। इंडिया ने पीस टॉक सस्पेंड कर दिए और अटैकर्स के खिलाफ कॉन्क्रीट एक्शन की मांग की। हालांकि पाकिस्तान ने अटैक्स की निंदा की और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने का वादा किया, लेकिन इंडिया कन्विंस्ड नहीं हुआ। अटैक्स ने दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच डीप मिसट्रस्ट और एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्रधानमंत्री बनने से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक नई डायनामिक आई। नेशनल सिक्योरिटी पर अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड के लिए जाने जाने वाले मोदी ने पाकिस्तान के प्रति ज्यादा असर्टिव अप्रोच अपनाया। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि टॉक्स और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और मिलिटेंसी के सपोर्ट को खत्म करने की मांग की। मोदी ने शुरू में पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश की और तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में इनवाइट किया, जिससे रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी। लेकिन ये उम्मीदें ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक जैसे टेररिस्ट अटैक्स ने रिश्तों को और स्ट्रेन किया। इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके जवाब दिया, जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी से हटकर एक बदलाव का संकेत था। 2019 में इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इस मूव का मकसद इस रीजन को इंडिया के बाकी हिस्सों के साथ और क्लोजली इंटीग्रेट करना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कड़ी निंदा की। इस्लामाबाद ने न्यू दिल्ली के साथ डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड कर दिए और बिलैटरल ट्रेड सस्पेंड कर दिया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन ने दोनों साइड्स के स्टैंसेस को और हार्डन कर दिया, जिससे डायलॉग और भी चैलेंजिंग हो गया। पाकिस्तान पर मोदी के टफ स्टैंस को इंडियन पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से ने सपोर्ट किया। उनके सपोर्टर्स इसे पाकिस्तान के टेररिज्म के कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए एक जरूरी रिस्पॉन्स मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का फ्यूचर अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। दशकों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट और एनिमोसिटी से बढ़ा डीप रूटेड मिसट्रस्ट किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग में रुकावट बना हुआ है। कश्मीर इश्यू, अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट और टेररिज्म का खतरा पीस और स्टेबिलिटी के लिए बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं। दोनों देशों के अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज इस डायनामिक को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्लोबल एस्पिरेशंस के साथ इंडिया को एक राइजिंग पावर माना जाता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा पाकिस्तान
रीजनल इन्फ्लुएंस की क्वेस्ट में एक मुश्किल लड़ाई का सामना कर रहा है। पावर डायनामिक्स में ये डिस्पैरिटी अक्सर उनके बायलैटरल रिलेशंस में दिखाई देती है। एक्सटर्नल एक्टर्स, खासकर चीन का रोल इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देता है। पाकिस्तान के साथ चीन की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंडिया के साथ उसकी खुद की राइवलरी रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस रखती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से होकर गुजरता है, जिससे न्यू दिल्ली में कंसर्न्स और बीआ आ जाती है। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग और एंगेजमेंट की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स एक कॉमन हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी शेयर करते हैं। उनकी डेस्टिनीज आपस में जुड़ी हुई है। पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का तरीका ढूंढना सिर्फ डिजायरेबल ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के फ्यूचर की। क्या पीस पॉसिबल भी है और वॉर के चांसेस क्या है? सबसे पहले, क्या सच में पीस हो सकता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म सपोर्ट करना बंद कर दे, कश्मीर इश्यू पे बातचीत करे और दोनों कंट्रीज ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस फिर से शुरू कर दें, तो हाँ, पीस पॉसिबल है। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ पीसफुल सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं। अब वॉर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ओपन कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फॉरेन डेट BIH रहा है और बेसिक एमिनिटीज भी मुश्किल से मिल रही है। जब कोई देश अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, तो वॉर करना कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। देशभक्ति की भावना आर्मी और सिविलियंस दोनों में स्ट्रांग है। इंडियन सोल्जर्स किसी भी कीमत पे देश की रक्षा के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है। इंडिया पीस चाहता है, लेकिन अगर कोई उकसाएगा तो जवाब देने के लिए भी तैयार है। मैसेज क्लियर है, इंडिया पीस चाहता है, लेकिन चैलेंज किया तो मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे सोल्जर्स और सिटीजन्स देश के लिए जीने मरने को तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो किसी भी थ्रेट को खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। जय हिंद। आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।